राधे राधे भक्तों, आस्था और भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप सातों वारों की व्रत और कथा के बारे में सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम सुनते हैं रविवार की व्रत और कथा। आइए शुरू करते हैं रविवार के व्रत और कथा के बारे में। महत्व। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। पूजा के विधि विधान। प्रातःकाल स्नान से नेतृत्व होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें और मन को शांत करके परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि आप निराकर रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं पर आपकी विजय होती है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है और शरीर की अन्य पीड़ाएं दूर हो जाती है। कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन बुढ़िया थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। वह सोचने लगी कि वृद्धा रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने पर उसने अपने रविवार के दिन अपने घर को ना लीपा और उसने भोजन भी नहीं बनाया और न उसने भगवान को भोजन लगाया और न खुद ने भोजन किया। और वो रात्रि में इसी प्रकार भूखी सो गई। रात्रि हो गई और भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाना तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, वांझिन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखने लगी कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बिछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बिछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने ये घर के बाहर अति सुंदर गाय और बिछड़े को बांधा देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर भी नहीं लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्मों से ये बेचारी बुढ़िया तो ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या काल के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो आश्चर्य की उसकी कोई सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का कोई दाव नहीं मिल रहा है, तो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना मिला तो पड़ोसन से उस देश के राजा से उसकी शिकायत कर दी। कहा, हे महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष उसकी क्या चलती बेचारी की। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर को गाय से पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा को गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बिछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं पड़ा। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय रविवार भगवान जी।